की मिनखा दे पाए, भगत बिसारी राम की मिनखा दे पाए, पिछसा से सुकरा लख 84 ये तो इसको ऐसा लिया जाता साखी को, मगर ऐसा लेंगे तो हमारी 5 साखियां होंगी, इसलिए उसको भगत बिसारी राम की मिनखा दे पाए, पिछतासी सुख राम कहे लख 84 माए। क्या कहते भगत बिसारी राम की, राम यानी परमात्मा, श्री राम वाला राम नहीं, राम जी महाराज, राम जी महाराज, परमात्मा, परमात्मा सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, साहेब, साहेब, सस्वरूप परमात्मा, सस्वरूप परमात्मा, आनंद ब्रह्म, ये सब इसके नाम है अलग अलग, इसके नाम है अलग अलग, परमात्मा। और ये हम यहाँ पे बैठे हुए, गुरु महाराज हमको ये चीज सब बता रहे हैं। क्या बता रहे? भगत बिसारी राम की, हे नर नारी तो उस परमात्मा की और रामजी महाराज की, सबका मालिक साहेब, उसकी अगर भक्ति बिसारी यानी भूल जाएगा, भूल जाएगा, मिनखा दे ही पाए, ये मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में अगर तो राम जी की भक्ति नहीं करेगा तो पिछतासी सुख राम के लख 84 फिर ये शरीर छूटने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद फिर तो 84 लाख योनि में आएगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर, हाँ, सांप, बिच्छू और क्या क्या है, और मछली और बहुत दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, पंछी, बहुत दुनिया भर के कीड़े मकोड़े। अब आप इमेजिन करो, आप इसमें जाना पसंद करोगे? हाँ बोलो, नक्की कोई जाना पसंद करता? किसको भी एक आधे कुत्ते को, एक आधे को बोला यार तू यहाँ क्या, यार तुझे खाने को भी नहीं मिल रहा, चल तेरे को बढ़िया अगले जन्म में कुत्ता बनाता मारुति में घुमाता, वो बनेगा क्या? भाई मैं तो यहीं अच्छा हूँ यार, मैं कुत्ता बनना नहीं है, कोई बनना नहीं चाहता, ख्याल में लाओ चीज। मगर हमारी मजबूरी ऐसी है कि जो हमको ये कर्मों के द्वारा ये सब योनियां मिलती है, कर्मों की वजह से सब योनियां मिलती है। फिर यहाँ हम पछताते, अभी तो पछताते नहीं, ये मस्त खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे, सो रहे, नींदा ले रहे, कोई हमको कोई लेना देना नहीं। और कौन परमात्मा? यहाँ से प्रश्न करते, और जिसने तेरे को बनाया, नकचक बनाया, तेरा हर चीज तेरे में डाली, उसी को तो प्रश्न करता कौन परमात्मा? समझ में आई चीज? तो ऐसी बात बनती। तो जब गुरु महाराज कहते तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? जब तक सुख रहता ना तब तक कोई तकलीफ नहीं रहती, और जब दुख चालू हो गया ना फिर तकलीफ होती, फिर सब याद आता, परमात्मा भी याद आता, सब याद आता, तब तक कोई याद आता नहीं। तो भगत बिसारी राम की मिनखा दे ही पाए, मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर परमात्मा की भक्ति भूल जाता है तो परमात्मा की भक्ति अगर नहीं भूला तो होगा क्या? वह कहाँ चले जाएगा? अमर लोक में चले जाएगा। परमात्मा की भक्ति किया उसने, अगर भूला नहीं परमात्मा को, 24 घंटे भक्ति करते रहा तो कहाँ पहुंच जाएगा? अमर लोक में पहुंच जाएगा। अगर वो परमात्मा की भक्ति की तो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे होनकार में पहुंच जाएगा, एक काल के देश में पहुंच जाएगा। होनकार में पहुंचेगा तो होगा क्या? अभी मैंने तो भाई कृष्ण विष्णु की भक्ति की, मैं कैसे 84 में आऊंगा? प्रश्न लोगों का रहता। मैंने तो शंकर भगवान की भक्ति की, मैं कैसे 84 में आऊंगा? 100% आपने शंकर जी की भक्ति की, 100% आपने विष्णु भगवान की भक्ति की, तो विष्णु भगवान की भक्ति की तो आपको वैकुंठ मिलेगा, आप जरूर वैकुंठ में जाओगे, आप कैलाश में जाओगे। शंकर जी की भक्ति की तो देवी देवताओं की भक्ति की आप स्वर्ग में जाओगे। मगर यहाँ के पुण्य खत्म होने के बाद आपको पाप भोगने के लिए वापस नरक में आना पड़ेगा। ये नरक छूटता और फिर नरक यहाँ का भोगने के बाद, यहाँ के पाप कर्म जो नरक में आपको भोगने को मिलते वो आपके खत्म हो गए तो फिर 84 लाख में कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर में आना पड़ेगा। 1 2 3 4 कितने साल तक? 43,20,000 साल तक। कितने साल भाभी? 43,20,000 साल तक, है ना। यहाँ पे हम 100 साल का आदमी हो जाता तो बोलते यार कभी उस्लून ढूंढ जा तो काय माहिती, लवकर उस्लून ढूंढ जा बोलते ना। 100 साल की उम्र होगी तो लोग क्या बोलते यार मुझे उठा के लेके जाए, यहाँ पे मुझे तो बहुत दुख हो रहा। अब 43,20,000 साल में अगर इसी योनियों में घूमना है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, फक्त घूमना है क्या? नहीं, यह कुत्ते के पेट में आना है और यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5 बच्चे रहते हैं। आप इमेजिन करो
इसलिए मैं बोला गुरु महाराज, इसलिए मैं बोला कि तुम यह सत्संगत बहुत अंदर से सुनो, और अंदर से सुन के घर के जाके उसको रियलाइज करो। ये संतों की वाणी है, ऐसा तो है नहीं कोई तो भी आपने चौके चौके मार के चले गया और तुम सोचते बैठो, ऐसा तो है नहीं। तो यह संतों की वाणी है, संतों की वाणी में हर शब्द तोल मोल के लिखा रहता और तोल मोल के उसका अर्थ रहता, बहुत अर्थ रहता उसका, बढ़िया बढ़िया। तो अगर ये कुत्ते की योनि में आके, कुत्ते के पेट में आके यहाँ पे कितने दिन रुकना पड़ता, जितने भी दिन रुकना पड़ता हो। कितने बच्चे रहते, 2 3 4, फिर सभी में देख लो आप, सभी में देख लो आप, ऐसे योनियों में अलग अलग आओगे, फिर पैदा होंगे, फिर छोटा सा कुत्ते का बच्चा, फिर कोई तो भी आएगा जानवर, उसको मसलते रहेगा, धीरे धीरे बचेगा 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 बचेगा, एक दिन मर जाएगा, फिर वापस गाय की योनि में जाएगा, फिर घड़े की योनि, गधे की योनि में जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे योनि में वो घूमते रहेगा। अब कितनी तकलीफ आप इमेजिन करो, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते, थोड़ा सा अंदर जाना। और मैं ऐसा करता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि आदमी ने रियलाइज करना चाहिए अंदर। जैसे ये घर बांधा हमने 2 मिनट, तो ये हमने घर बांधा ना, तो एक्चुअली मैं ऐसा मेमोराइज करता था कि ये हॉल में बैठ के मैं कैसा रहूंगा, मतलब ये हॉल कैसा रहेगा, ऐसा अंदर बैठ के मैं रियलाइज करता था कि ये हॉल कैसा रहेगा, एक रूम में जाके कंसल्टिंग में मेरी कंसल्टिंग कैसे रहेंगी, यहाँ पे ये रहेंगे, पूरा मेमोराइज करता रहता। तब ख्याल में आता था नहीं ऐसा व्यू मिलेगा, आपने ख्याल में लाओ जी। ऐसे आप भी मेमोराइज करो, आप भी उसमें जाओ कि अभी यहाँ बैठे मस्त खा रहे पी रहे, अब यहाँ से कुत्ते की योनि में चले जाओ, अब कुत्ता बुक बुक करा, बुक 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 बुक, ख्याल में लाओ जी, करता ना। फिर दूसरा आके उसको झाप देता, कोई पत्थर मार देता, कोई कुछ कर देता, क्यों नहीं। अब इतने दुनिया भर के लोग, संतों ने लिखा है कि 84 लाख योनि में जाते, तो हमारा नंबर नहीं आएगा क्या? हम हमेशा राजे के राजे रहेंगे, क्योंकि कर्म तो हमने भी पाप कर्म किए, पुण्य किए तो पाप भी किए ना, तो फिर हमारा नंबर वहां पे आएगा। और जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन अगर हम कुत्ते गाय के योनि में गए, ऐसे ही घर के सामने से घूम रहे, यार तो यार ये तो मेरा ही घर था यार, देखो मैंने ही बांधा था उसको, अब उसी घर के सामने भुक 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 कर रहा। ख्याल में परिस्थिति बोलते ना, रहे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जहां पे वासना रहती वहीं पे शरीर मिलता, लिखा है ना ग्रंथों में, जहां पे वासना रहती वहीं पे शरीर मिलता। शरीर क्या मनुष्य शरीर मिलता क्या तुमको बार बार? तुम कौन से अपने वीआईपी लोग हैं कि तुमको परमात्मा बार बार मनुष्य शरीर देगा? नहीं देगा। मनुष्य शरीर तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को नहीं मिलता, आपको कहां से मिलना है? मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना। क्या कहते गुरु महाराज? तो भगत विसारी राम की मानव देही पाए, प्रस्ताशी सुखराम को इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, इसमें परमात्मा की भक्ति नहीं करता। क्या करता? परमात्मा की भक्ति नहीं करता। करता क्या? बाकी की भक्ति और बाकी के कर्म करता। इससे क्या होगा? ये कर्मी बनेगा, ये नीकर्मी नहीं बनेगा, और नीकर्मी नहीं बनेगा तो वापस 84 में आएगा। ख्याल में लाओ, समझ में आई बात? अभी दूसरी चीज है वो देखो, भगत भक्ति एक ही है क्या? भगत विसारी राम, भगत है ना भक्ति, भक्ति है, भगत है वो, वहां पे साकी वो मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, जुने पिस्ताव तो मानव देह के काज, राम शिव सुखराम के वो मौसर है आज। जुने पिस्ताव तो जून नहीं, योनी कुत्ते, यह अभी कुत्ते की मुझे डायग्राम निकालते नहीं आती, तो मैं हर आदमी की रहो, देवी देवता की रहो, कुत्ते की रहो, मतलब ऐसी डायग्राम निकालता मेरे को आती नहीं, मगर मेरे शब्द पे ख्याल रखते जाना, काम करते रहना, तो मेरे को आती नहीं। तो यह समझो कुत्ते की योनी, जून यानी योनी, कुत्ते की योनी, गाय की योनी, बैल की योनी। हाँ, तो जब कुत्ते की योनि में आया, कौन आया? कुत्ते की योनि में आया कौन? यह आत्मा आया। चलो इसको अपन कुत्ते को ऐसा निकाल लेंगे, जो भी ये आया, ठीक है, ये कुत्ता हो गया, तो यहाँ पे आत्मा है। ख्याल में लाओ चीज, ऐसे गाय ले लो आप, चलो ये गाय आ गई, गधा ले लो, घोड़ा ले लो, जो भी है, यहाँ पे आत्मा आ गई। अभी शरीर से मतलब है क्या? बराबर बेस ख्याल में रखो। शरीर से मतलब है क्या? मतलब कैसे? आत्मा से। पछता था कौन? आत्मा। शरीर पछता था क्या? ये तो 100 साल में मर जाएगा, 10 साल में मर जाएगा, 20 साल में मर जाएगा, मरते आत्मा मरती नहीं, उसको बेचारे को घूमना पड़ता जिधर उधर ले लेके शरीर तो मर जाता, तो ये आत्मा पछता थी। अब आत्मा देखो, ये परमात्मा का देश,
मेरे बराबर ख्याल में रखो तो आपको ख्याल में आएंगे। परमात्मा का देश, यहाँ पे यह एक अमर देश, अमर अमर शरीर में आत्मा जाके बैठी हुई है, अमर शरीर में आत्मा जाके बैठी है, जो अमर सुख भोग रही है। वहां पे सुख ही सुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, दूसरी बात नहीं। वहां पे दुख को एंट्री नहीं है, दुख को वहां पे क्या है, एंट्री नहीं है अंदर। वहां पे बुढ़ापा आता नहीं, वहां पे 84 लाख यूनिया नहीं, वहां पे गर्भ में आना नहीं पड़ता, वहां पे कोई प्रकार का पाप भोगना नहीं पड़ता। वहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। एक दिन लेंगे वो, हम पूरा पद लेंगे बढ़िया कि क्या क्या वहां पे है। अब ये चीज हो गई, अगर भजन स्मरण करता था तो अमर देश मिलता था। तो यह आत्मा यहां जाके बैठी और एक आत्मा यहां पे आके बैठी। कहां जाना चाहिए आदमी ने, कहां जाना चाहिए, अमर देश। वही जाना चाहिए। सबको समझता ख्याल में, कौन कुत्ता बिल्ली गाय डोर में आना चाहेगा? अरे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ये भी चाहते कि हम वहां जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते कि उस हम अमर देश में जाए, उस परमात्मा के देश में जाए। और इसलिए बोलते हैं, इसलिए मनुष्य देह की चाहना करते हैं, इसलिए मनुष्य देह की चाहना करते, क्योंकि यह मनुष्य शरीर को ही चांस है कर्म काट के उस अमर देश में जाने का। चांस किसको है? खाली मनुष्य शरीर को, दूसरे को है ही नहीं। तो मनुष्य शरीर को चांस है, तो मनुष्य शरीर में जो आया उसने तो वो काम कर लेना चाहिए। और ये जो मनुष्य शरीर में आए नहीं, वो अभी पछतावा कर रहे हैं। क्या पछतावा कर रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे, हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे, हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे, ताकि मैं तेरी भक्ति करूंगा, सिर्फ तेरी भक्ति करूंगा और दूसरे की करूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी भक्ति करूंगा और तेरे देश में आ जाऊंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और अमर सुख भोगूंगा। यह हर आत्मा की चॉइस है, हर आत्मा की इच्छा है। मुझे एक बात बताओ तुम, कि एक बात बताओ, आदमी को सभी के आत्मा ले लो, कोई भी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सभी के आत्मा ले लो। सभी को कैसा सुख चाहिए? बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया। अभी इनको चारों को पंगत में बैठाओ आप खाना खाने के लिए, हाँ, एक को बढ़िया पूरन पोली दो, हाँ, और दूसरे को जवारी की रोटी दो, कैसा दिखता हो? क्यों मुझे पूरन पोली नहीं दिया, इसको क्यों जवारी, मुझे क्यों नहीं जवारी पूरन पोली नहीं दिया, जवारी की रोटी दे दिया, दिखता कि नहीं? क्यों? कि इसमें भी तो आत्मा बैठा है बेचारा जिसको सुख चाहिए, इसको भी आत्मा, इसमें भी आत्मा बैठा है जिसको सुख चाहिए। मतलब सभी को सुख चाहिए, ख्याल में लाओ चीज। तो पुढे आते इसलिए आत्मा को सुख ही चाहिए और अनंत सुख चाहिए, ये ख्याल में रखो। जूना जूना पिसता हो तो मानव देह के काज। और इसलिए यह आत्मा 84 लाख युग में कुत्ता बिल्ली गाय ढोर में बार बार पछतावा करता था। क्या पछतावा करता था? हे प्रभु मुझे मनुष्य शरीर देना। जब मैं मनुष्य शरीर में था तब मैंने वैसा नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए था। मैं ससुर परमात्मा के देश में जाना चाहिए था, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, मगर वो करी नहीं। मैं कहां आके अटक गया? 84 लाख योनि में। मगर अब तू मुझे मनुष्य शरीर दे, अब मैं वही चीज करूंगा, दूसरी करूंगा। हमने कितनी बार बोला अभी तक? युगो बार। कितनी बार? इसके पहले हम जब भी मनुष्य में आए, उसके पहले हम 84 में आए, जब भी 84 में आए बार बार हम यही बोले कि हो प्रभु मनुष्य शरीर दे, हो प्रभु मनुष्य शरीर दे। प्रभु बेचारा दयालु आपको मनुष्य शरीर दे दिया। हम लोग निकाम चोर, तो प्रभु की सुनते नहीं। एक बार शरीर मिलने के बाद तो तेरा अपना अपना काम करते रहते, फिर वापस कर्म बंधन में पड़ते, फिर 84 लाख योनि में आते, फिर प्रभु को बोलते हे प्रभु मनुष्य शरीर दे, हे प्रभु मनुष्य शरीर दे। ख्याल में आई चीज? ऐसी झंझट है। अभी तो सुधर जाओ, ऐसा लगता। ख्याल में? सबके लिए लागू है, एवरीबॉडी, सबके लिए लागू है, पूरे संसार के लिए लागू है। गुरु महाराज ने खाली अपने को नहीं बोला, सब पूरे संसार को बोला है। जो न पिछता हो तो मानव देह के काज, राम शिवर सुखराम कहे। राम शिवर, राम यानी श्री राम वाला राम नहीं, ख्याल में लाओ चीज। ये राम यानी कबीर जी कहते हैं, आते रहती बार बार वो साखिया, जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, 4था राम ही सार है, ताका करो विचार। तो जग में कौन से 4 राम है? तो लिखते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, यह श्री राम हो गया, दशरथ पुत्र राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, घट घट में बोले, ये हम लोग सभी आत्मा राम। एक राम का सकल पसारा, ये परम राम, जहां से हम आए, जहां से श्री राम आया। एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा सत्य स्वरूपी राम। सत्य स्वरूपी राम अमर पद,
जहां पे हमको जाना है। गुरु महाराज कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, ये तो एक राम घट घट में बोले, ये घट घट में राम, इसकी भक्ति करोगे यहीं रह जाओगे। एक राम दशरथ अगर डोले, श्री राम जी की भक्ति करोगे यहीं रह जाओगे। एक राम का सकल पसारा, प्रभु की भक्ति करोगे यहीं रह जाओगे ओंकार में। पाप पुण्य चक्कर जमना मरना, एक राम है सब सुने आ रहा, इसकी भक्ति करोगे वो समर देश में चले जाओगे। ख्याल में आए जी? तो हमको भक्ति किसकी करना है? सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति करना है। ख्याल में रहो। जोड़ा जोड़ा राम शिवर सुखराम के वो मोसर है आज। अब ये देखो आप, यहाँ पे मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली गार्ड हो तो जाने दो, भक्ति करते नहीं, हमको पता है। मगर ये देवी देवता तो भक्ति करते कि नहीं? देवी देवता भक्ति करते, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी हमेशा ध्यान में रहते, भक्ति करते। ये शक्ति हमेशा भक्ति करती। मगर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि राम शिवर सुखराम के वो मौसर है आज। यह जो मौसर क्या है? मौसर यानी अवसर, मौका यानी ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर पूरे इसमें ये मनुष्य शरीर सबसे भारी है, सबसे ऊंचा है, कीमती है, अनमोल है, इसका मोल नहीं। अब आप बोलोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने मनुष्य शरीर आप बोल रहे अनमोल है, कुछ भी बोलते हो, बोलेगा ना आदमी। जो इनकी भक्ति करेगा तो बोलेगा ही कि आप कुछ भी बोल रहे हो। मगर रियलिटी में ये चीज है, और मैं उसका प्रूफ करके बताता हूँ। मैंने आपको उदाहरण देता हूँ। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला, और सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ है ये गाँव, सुर 33 कोटि देवी देवता, सूर्य दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर ये देवी देवताओं को भी मिलता नहीं। इतना महंगा मनुष्य शरीर है, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक ग्रंथ ने गाया क्या? रामायण ने गाया क्या? सभी ग्रंथों ने गाया। एक मराठी संत बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक मराठी संत बोलते हैं, देव देव मी पुन्हा म्हणावे। रुको ऐक प्राणिया तुला सांगतो, उत्तम निर्देयी। क्या बोला? मराठी संतांनी बोला है, ऐक प्राणिया तुला सांगतो उत्तम निर्देयी, याच्या सारखा तिन्ही लोकांमध्ये, 3 लोक स्वर्ग मृत्यू पाताळ, याच्या सारखा तिन्ही लोकांमध्ये दूसरा कोणी नाही, दूसरा कोई है ही नहीं भाई। ये बड़ा कौन हो गया? अरे देव देवता करी वंचना, गोष्ट खोटी नहीं। ये देव देवता करी वंचना है, मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, गोष्ट खोटी नहीं। और क्या बोलते हैं उसमें? साक्ष्य देती वेद पुराणे उघडा नवलाई। आप खोल के देख लो, ऐसा मराठी संत बोलते हैं, वेदों में भी लिखा, मराठी संत बोलते हैं, रामायण बोलती है, अलग अलग ग्रंथ बोलते हैं। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि ये मौका बार बार मिलता नहीं, इतना मनुष्य शरीर भारी है। वेद पुराण उसकी साक्ष्य देता। अब देखो आप, कैसी बात है, सब सुनने जैसी बात है। देखो इसमें टीका टिप्पणी कुछ नहीं है, लोग उसको टीका टिप्पणी समझते हैं, वो दुर्भाग्य है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये शंकर जी, ये 33 कोटि देवी देवता में का कोई भी ले लो आप, और ये मनुष्य शरीर, कौन भारी है, कौन पराक्रमी है? संतों को पूछेंगे, रियल संतों को, तो बोलेंगे मनुष्य शरीर पराक्रमी है। ये सब आगे आएगा धीरे धीरे, जैसा तुम सुनोगे क्यों पराक्रमी है। एक सत्संगत में होता नहीं, क्यों पराक्रमी है? ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनसे गुण किसमें भारी है? ये मनुष्य शरीर में भारी है। लिखा है गुरु महाराज ने, जामो हे भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो यानी शरीर, चोला, जामो हे भारी, बहुत मनुष्य शरीर बहुत भारी है। क्यों भारी है? कि मनुष्य शरीर में एक ऐसा गुण है, कौन सा गुण है? जो कर्म काटने का। जामा माय अनंत गुण होई, अनंत यानी बहुत बड़ा, अनंत यानी हजारों गुण नहीं, एक ही गुण है, मगर इतना बड़ा है, इतना पराक्रमी, इतना बढ़िया गुण है। जामा माय अनंत गुण होई, ले जेव कोई लेत बिचारी। हाँ, तो और क्या, और क्या की हो? जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारी। सुरत हेती सकल सोही बंचे, सुरत तीस
सोई बंचे मिलनो दुर्लभ बिचारी जामो हे भारी हे भारी। सूर्य 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको ये चीज मिलती नहीं है, हमारे पास है, अब फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है कि जो चीज इनके पास नहीं है वो चीज हमारे पास है, और यह एक गोल्डन चांस है उस ससुर के देश में जाने का, क्योंकि इसमें ऐसा गुण है जो ये संचित कर्म काट देता है। संचित कर्म काटने का गुण मनुष्य शरीर में है, इसमें कर्म काटने का गुण नहीं है। इसमें कर्म सिर्फ भोगते बनाते, मगर लगते नहीं, इनको भोगते जरूर मगर कटते नहीं। संचित कर्म नहीं कटते इनसे, संचित कर्म मनुष्य शरीर से कटते, इसलिए ये भी बार बार मनुष्य शरीर में आने की परमात्मा को अर्ज देते, हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर मिला, हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर मिला। इतना भारी जामा, बढ़िया जामा है, और हम ऐसे जामे में गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। कैसा रहता, 12वीं का उदाहरण देते रहता मैं। अभी 12वीं में एक बढ़िया लड़का होशियार था, एक होशियार लड़का है, दूसरा भी होशियार है। अब ये होशियार लड़के ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई किया और मेडिकल में चले गया, मेरिट में आ गया, मेडिकल इंजीनियरिंग में चले गया, इसका तो बेड़ा पार हो गया। अब दूसरा लड़का भी होशियार है, मगर उसने उतनी पढ़ाई नहीं किया, बाकी के कामों में लगा रहा, तो ये मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में नहीं गया, बाकी कुछ भी करते रहा। वो विषय अलग है, हर काम अच्छा है, वो विषय अलग है, मगर कंपैरिजन तुलना ऐसे करते रहते। तो यह दूसरा लड़का हो गया। अब इसकी 12वीं चली गई, पास हो गया अभी वो, अब इसको वापस 12वीं देते आते नहीं। जैसे एक बार मनुष्य शरीर छूट गया, वापस मनुष्य शरीर मिलता नहीं, ऐसे इसको 12वीं देते आते नहीं। फिर ये पछतावा करता, कोई तो भी दूसरी डिग्री हासिल करता तब यार, फिर बोलता भी यार ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, मैं इससे ज्यादा होशियार था, मेरे तो ऐसा बन गया, मैं तो ऐसे रह गया। आ गया पछतावा, ये भी पछतावा है। ख्याल में आई चीज, ऐसे ही पछतावा आ गया। तो सही बात ऐसी है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि इतना बढ़िया शरीर मिलने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति, इनकी भक्ति करोगे तो वापस अटक जाओगे, क्योंकि युगों युगों से हम इनकी भक्ति करते आ रहे। मेरे शब्द पे ख्याल रखना है, युगों युगों तक हम इनकी भक्ति करते आ रहे, इसलिए अभी हम यहाँ पे मनुष्य शरीर में मृत्यु लोक में खड़े हैं, बैठे। अगर हम इनकी भक्ति नहीं करते, अमर लोक की भक्ति करते, तो आज हम अमर लोक में चले जाते, यहाँ दिखते ही नहीं। आज हम यहाँ दिख रहे, इसका मतलब ही हमने वो परमात्मा की भक्ति की नहीं, हमने किसकी भक्ति की, यहाँ पे हमने देवी देवताओं की भक्ति की, 84 लाख देवी देवताओं की भक्ति की। ख्याल में आया, ख्याल में आई चीज। राम शिवर सुखराम के वो मौसर है आज, क्या कहते, इसलिए फिर हमको क्या करना है आज, यह मौसर है, ये मौसर को घुमाना नहीं, ये मौसर को गोल्डन चांस में बदल देना है, गोल्डन चांस में बदल देना है। लख चौरासी भुगत कर नरतन पायो नीट। क्या बोला है गुरु महाराज ने, नीट यानी बड़े मुश्किल से, नीट यानी बड़े मुश्किल से, लख चौरासी भुगत कर नरतन पायो नीट, सुखराम राम शुभो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। ख्याल में है जी। तो लख चौरासी भुगत कर, कैसे, पहले तो देखो हमको मनुष्य शरीर था, पुण्य कर्म किए, देवी देवताओं के देश में गए, वहां पे तो आनंद ही आता है, मजा ही आती है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में गए, वहां पे भी मजा आती है, आनंद आता है, कुछ दुख कुछ सुख चलते रहते। फिर नरक में आए, यहाँ पे बहुत खतरनाक दुख रहते, यहाँ पे भी परमात्मा को याद करते। फिर 84 लाख योनि में आए, फिर यहाँ पे परमात्मा को याद करते, ये आत्मा बार बार याद करती परमात्मा को, हे परमात्मा, और यहाँ पे भी याद करती, देवी देवताओं के देश में भी बार बार परमात्मा को याद करती, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान दृष्टि रहती इनको, बार बार परमात्मा को याद करते कि हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे। तो लख चौरासी भुगत कर नर्तन पायो नीट, ये कुत्ता बिल्ली गाय डोर हमने भोगती हुए भुगत के फिर अंत योनि क्या है, ये 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों की आखिरी योनि क्या है, ये मनुष्य शरीर।
मनुष्य शरीर। ये परमात्मा आपको एक चांस देता वापस, बार बार चांस देता, बेटा तू सुधर जा, बेटा तू सुधर जा, बेटा तू सुधर जा। और परमात्मा को ये बार बार बोलता, हे परमात्मा, हे पिता, मुझे सुधरने के लिए एक चांस दो, सुधरने के लिए एक चांस दो। और वो कॉल करके आता धर्मराज के पास। धर्मराज बोलता उसको, बेटा इस वक्त तेरे को भेज रहा हूं मृत्यु लोक में, वापस उल्टे सुलटे काम करेगा तो अगले वक्त ऐसा मारूंगा कि तू देखते रह जाना, ख्याल में लाओ। और ये हिंट देके उसको वहां से भेजता। और वो धर्मराज के सामने बिल्कुल ये वचन देता, क्या वचन देता, कि मैं इस वक्त जाने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। जैसे हर चोरी वाला, चोरी करने वाला जेलर को वचन देता कि चोरी करने वाला बोलता है, जेलर बोलता है कि बेटा तू बार बार क्यों आता, अच्छे घर का आदमी है, क्यों बदना ऐसे फालतू काम करता है। तो फिर वो बोलता है अब आगे नहीं आऊंगा, मगर वापस जाता ही। ऐसे दो जगह वचन देता है। एक तो देता धर्मराज को वचन यह कि मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे, मैं अमर लोक में चले जाऊंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। दूसरा वचन देता परमात्मा को, क्योंकि वो तो सृजनहार है। ये तो धर्मराज तो एक होद्दा, ये उसने होद्दा धारण करके रखा है, वो सबको भुगवाता, इसलिए सबको बोलते रहता कि देख तू ऐसा काम मत कर, परमात्मा की भक्ति कर, वहां चले जा, हमारे पास चांस नहीं है, तेरे पास चांस है, चांस यूटिलाइज कर और परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के देश में चले जा। और परमात्मा भी उसको सृजाता, बनाता, गर्भ में बना के बढ़िया उसको निकालता। तो ये बोलता बेटा अभी तो बाहर निकाल रहा हूं, पर ख्याल रख, उल्टे काम किया तो वापस नहीं लटका दूंगा तेरे को, ऊंधा यानी सिर नीचे और पर ऊपर, ऐसा ऊंधा लटका दूंगा, तेरे को ख्याल रखना था। और हमेशा अक्सर वो वहां तो बिल्कुल प्रॉमिस करता, अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जापो जपू हरि तेरा। परमात्मा को बोलता हो कि हे परमात्मा, दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। ये गर्भवास में है, परमात्मा से ताती लगी हुई, उसकी परमात्मा से एंटीना लगा हुआ है, रात दिन परमात्मा की याद करता। और क्या बोलता, यहाँ पे तो दुख में तो दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जापो जपू हरि तेरा। क्या बोला है, सब लोग गर्भ से आए कि और कैसे तो भी आए, गर्भ से आए ना सभी। फिर सभी ने कौल किया कि नहीं किया, सभी ने परमात्मा को वचन दिया कि नहीं दिया। फिर यहाँ आने के बाद कौन परमात्मा, हमारे तो विष्णु भगवान ही परमात्मा है भाई, हमारे तो शंकर भगवान ही परमात्मा। टिका टिप्पणी कुछ नहीं है, मेरा बार बार अंदर से बोलना रहता, हमारे तो परमात्मा विष्णु भगवान ही, हमारे तो घर के सब लोग बजरंग जी को भक्ति करते, हम तो गणपति के सिवा तो हमारा होता ही नहीं। यह सब चीजें जो है ना, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनके लिए सब चीजें लागू होती है। और यहाँ क्या मिलता है, गणपति की भक्ति करो, कोई बात नहीं, गणपति की भक्ति कर दे, आपको यहाँ के होनकार के तुम्हारे काम हो जाएंगे, होनकार के तुम्हारे काम हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारे शादीशुदा हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बहुत तुम्हारे धन दौलत हो जाएंगे, और 100 साल के लिए तुम अमीर हो जाओगे, बढ़िया हो जाएंगे। जिस दिन शरीर छूटेगा, गणपति की भक्ति के, गणपति के आजू बाजू बैठने को मिल जाएगा, महादेव जी की भक्ति के, महादेव जी के आजू बाजू बैठने को मिल जाएगा। वो पुण्य खत्म हो गए, वो बोलेंगे जय बापा जा, तू अभी हो गया, तेरे पुण्य खत्म हो गए, हमारे तेरा यहाँ का हिसाब किताब खत्म हो गया, अभी तो यहाँ से रवाना हो। फिर अकेला घूमेगा ये कर्मों के साथ कैसा घूमेगा, जैसे एक आधा आदमी फॉरेन में चले जाता, जहां कोई कुछ नहीं पहचान के, वहां पे उसके डॉलर भी खत्म हो जाते, वीसा भी नहीं पता रहता उसको, पासपोर्ट भी खत्म हो जाता, चोर के लेके जाता कोई। अब वो क्या करेगा, ना लैंग्वेज पता, ना भाषा पता, ना रास्ते पता, बैठा है अपना चुपचाप। अब क्या करेगा, कितनी भारी उसके पीछे दुविधा लग गई। ऐसी दुविधा यहाँ हो जाती है, जब तक पुण्य कर्म है खूब खुश रहता, जब पाप कर्म नरक में भोगने आता तब पाले पड़ जाते। उदाहरण के लिए अभी हमारे टीवी पे चल रहा है डॉन, चल रहा है कि नहीं, देख रहे सभी लोग कि कितना शाही काम था, एकदम बढ़िया उसका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अब कैसे भोग रहा। तो ये बातें होते रहती, हम आंखों से देखते मगर हम विश्वास नहीं करते। उनको लगता कि ये सब, हमको लगता कि ये सब बातें दूसरों को लागू होती है, मुझे नहीं लागू होती।
मैं तो मेरा अलग से ऊपर से आके बैठा हूँ और मुझे ये चीजें कोई लागू नहीं होती। ना मैं कुत्ता बनूंगा, ना गधा बनूंगा, ना घोड़ा बनूंगा। मैं तो मेरे स्टाइल से जीऊंगा बस, ना मैं मरूंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, सबको लागू होती। सुखराम राम शिवरो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। अगर तू स्मरण भजन नहीं करेगा तो वही बात होगी। इसमें बार बार साखियों में रिपीटिशन आएगा, आपको रिपीटिशन सुनना पड़ेगा। आपको 10-10 बार 20-20 बार जब आपको बच्चा बोलते, मम्मी बोलते ना बच्चे को ब्रश कर ब्रश कर ब्रश कर ब्रश कर, अब एक बार सवेरे ब्रश कर बोलती तो दूसरे बार भी तो बोलना ही पड़ता। दूसरे दिन वो लड़के को लगता क्या बोर मारे यार, रोज ब्रश कर बोलती। अब नहीं बोलो तो करता नहीं, और मम्मी को पता है ब्रश नहीं किया तो दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए उसको बार बार बोलना पड़ता। इसलिए संतों को बार बार बोलना पड़ता है। ख्याल में आई चीज, गुरु महाराज की लख